पहले से देते आए हैं। जैसे किसी से दान मांगना हो तो उससे कहा जाए कि अरे नहीं, पहले भी आपके दादा परदादा आते थे यहाँ पर विश्राम घाट पर, तो हमको बहुत सारी दान दक्षिणा देते थे, और आप तो उन्हीं के उदार परिवार से आए हैं, तो आपका भी उदार चित्त है, और आप क्या नहीं दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो न संति तीर्थे युध चार्थिनार्थिता परांगमुखाय त्वमनश्विनो नृपा। न संति तीर्थे युध चार्थिनार्थिता परांगमुखाय तमस्विनो नृपा। यस्मुत्कुले यद्य ससामलेना प्रह्लाद उद्भाति यथोदुपक्षे। प्रह्लाद उद्भाति यथोदुपक्षे। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुन के और युद्ध के अवसर पर शत्रु को ललकारने पर उसकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। कौन हो? आपके कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। प्रहलाद जी के वंश में आपका जन्म हुआ है। अरे यतो जातो हिरण्याक्षश्चक्रनेकायमां मयीं अप्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दता गदायुधा। यतो जातो हिरण्याक्षश्चक्रनेकायमां महीं प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दता गदायुधा। और आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ। वह वीर जब अपने हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। और यम्बिर्निजित्य कृच्छेण वृष्णुक्ष्मामोद्वारा आगतम नात्मानं जैनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्। नात्मानं जैनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्। और जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह हिरण्याक्ष उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से भगवान ने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हुआ करता है, और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते। बोले इसमें कोई मेरी जीत में कोई विशेषता नहीं, हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे निशम्य तद बलहम भ्राता और हिरण्यकश्यपु पुरा और हंतुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगामा निलयम हरे। और जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वे अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। तमायांतम समालोक्य शूलपाणिं कृतांतवत चिंतयामास कालज्ञो विष्णुर्माया विनाम्बरा। और विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु तो हाथ में शूल लेकर के काल की भांति मेरे ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया कि यतो यतो हम तत्रासो मृत्यु प्राणाभृतामिवा अतो हमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। भगवान ने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ जिससे मुझे न दिख सके। और संसार के सब जीव हिरण्यकश्यपु की तरह होते हैं, बाहर देखते हैं, भीतर हृदय में झांकने का उनके पास में अवसर ही नहीं होता। और भगवान अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में रहते हैं और भगवान सबको देखते रहते हैं, और जिससे मुझे न देख सके। और हम कोई भगवान को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जैसे हिरण्यकश्यपु की आंखों पर लोभ की लालच की पट्टी पड़ी हुई थी, ऐसे ही हम सबकी आंखों पर पड़ी हुई है। क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर देखता है, और सब जीव हम ऐसे ही हैं, बाहर देखते हैं, बाहर सुख ढूंढना चाहते हैं और बाहर की वस्तुएं ही देखता है। एवं स निश्चेत्य रिपो शरीराम आधावतो निर्विशेष सुरेंद्र। और श्वासानिलांतर हित सूक्ष्म देह तत्प्राण रंध्रेण विवग्न चेता। असुर श्रोमणे जिस समय हिरण्यकश्यपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया। उसके सामने डर का आपने क्या मतलब, से बहुत डर गया भैया। और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। उसके प्राणों से जो नासिका से श्वास जा रही थी, भीतर ले रहा था, श्वास तो भीतर ही लेगा, तो भीतर जा रही थी, श्वास के माध्यम से भगवान उसके हृदय में जाके बैठ गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हरि श्याम।